गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ शिवम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय गणित का पहला चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम सब कुछ पॉइंट को और जान लेंगे, तब जाके हम सब समझेंगे परिमेय संख्या होता क्या है। जैसे पहला पॉइंट हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। जो संख्या एक से शुरू हो उसी को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जो संख्या एक से शुरू हो उसी को प्राकृतिक संख्या कहेंगे और 9 पे जाके खत्म होगा। दूसरा पॉइंट पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो संख्या 0 से शुरू हो अनंत तक जाए उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से शुरू हो तो अनंत तक जाए उसी को पूर्ण संख्या कहेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे पूर्णांक। संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। जो संख्या पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला के बनाए उसी को इंटीजर नंबर कहते हैं या भी पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये जो है 0 1 2 3 4 अनंत तक गया, ये जो है पूर्ण संख्या हो गया। और इसी में ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर, और निगेटिव नंबर को जोड़ देंगे और अनंत तक जाएंगे, इसी को कहते हैं इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या। उस परिमेय संख्या अब इसी के बाद पढ़ेंगे। परिमेय संख्या होता क्या है गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस अब परिमेय संख्या क्या होता है पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q पूर्णांक संख्या हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जाए जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q पूर्णांक संख्या हो, जिसके अंश और हर हो या भिन्न के फॉर्म में लिखा जाए उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। और q इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ? q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता। p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या क्या होता है। जैसे -1/2 ये परिमेय संख्या है। क्यों है? p के रूप में लिखा गया है, q के रूप में लिखा गया है, जिसके अंश और हर दोनों हो वो
परमेय संख्या होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q यहाँ पर 2 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा p और q पूर्णांक संख्या है, p -1 है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, q 2 है जो भी एक पूर्णांक संख्या है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोई एग्जाम में, 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, ये भी एक परमेय संख्या है, पूर्णांक तो है ही है, ये भी एक परमेय संख्या है। पूछता है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। परमेय संख्या है क्यों है, किसी के नीचे कुछ भी ना लिखा हो उसके नीचे 1 लिखा रहता है, इसीलिए ये p के फॉर्म में हो गया, ये q के फॉर्म में हो गया, p बराबर 0 हो गया, q बराबर 1 हो गया, दोनों परमेय संख्या है, परमेय संख्या। और एक पॉइंट, 1/0 ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? एक जो है p हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, p/q के रूप में होना चाहिए परमेय संख्या, p/q के रूप में है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q यहाँ पर 0 है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा p और q पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक संख्या तो है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए ये परमेय संख्या नहीं है। अब इसके आगे हम सब पढ़ेंगे परमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और संख्या रेखा द्वारा कैसे हल करेंगे। अब हम सब एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल पहला, 1/4 तथा -5/3 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब जोड़ना है, 1/4 प्लस -5/3। अब जोड़े ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, इसका पहले बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए हम सब लासा लेंगे, 4 और 3 का लासा लेंगे, क्या आएगा 4, 3 का लासा लेंगे, पहले 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक लासा चलता रहेगा। अब इसको फिर गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 3 12, इसका मतलब इसका लासा क्या हुआ 12। अब 4 से 12 में भाग देंगे, भाग दे 4 से, 3 बार गया 12, मतलब 4 से 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, जो आए जो संख्या उसी से ऊपर गुणा करेंगे, 1 गुणे 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 3 फिर भाग देंगे 12 में, 3 से भाग देंगे, 4 आया, 4 बार गया, फिर 4 को 5 में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 3 3 हो गया, 5 गुणे 4 20 हो गया, बटे 12 हो गया, -17/12, ये आंसर हो गया। देखेंगे दो परमेय संख्या को जोड़ने पे भी एक परमेय संख्या मिलता है, एक ये परमेय संख्या हो गया, एक ये परमेय संख्या हो गया, एक ये भी परमेय संख्या में, दो संख्या घटाएं, दो परमेय संख्या को घटाएंगे भी तब भी एक परमेय संख्या मिलेगा, ऐसे गुणा भी करेंगे तब भी एक परमेय संख्या मिलेगा। अब हम सब अगला एग्जांपल देखेंगे, ये सब आप सब नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल, दूसरा, -2/3 -3 प्लस 4/6, इसको जोड़ेंगे कैसे, जब दोनों संख्या में माइनस लगा हो, जब दोनों संख्या में माइनस लगा हो ये आपस में कट जाते हैं, इसको ऐसे लिख लेंगे,
फिर लासा लेंगे, 3 और 6 का लासा लेना भी सिखाए। 3 और 6 पहले 3 बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 2 गुणे 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। इन दोनों का लासा होगा 6, 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा, फिर 2 से 2 में गुणा कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे, 6 में भाग देंगे 6 में, 1 बार जाएगा, 1 से 4 में गुणा कर देंगे, 4 4 बटे 8 बटे 6। इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 2 से कटा 4 आया, 6 से कटा 3 आया, 4 बटे 3 आ गया। यही उत्तर होगा। गाइस देख लो फिर से, एक परिमेय संख्या ये है, एक परिमेय संख्या ये है, दो परिमेय संख्या जोड़ते भी हैं तब भी एक परिमेय संख्या मिलता है। ठीक है, अब संख्या रेखा द्वारा हल कैसे करेंगे इसको अब देखेंगे तीसरा एग्जांपल में। तीसरा एग्जांपल हम सब पढ़ेंगे संख्या रेखा, संख्या रेखा द्वारा कैसे हल करेंगे। संख्या रेखा द्वारा हल। अब देखो मान लेते हैं एग्जांपल 1/4 प्लस -5/3 ये हुआ। पहले इसको हम सब लासा लेंगे, 4 और 3 का लासा लेंगे, पहले बेस बराबर करेंगे, फिर जाके हम सब संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। संख्या रेखा को नंबर लाइन कहते हैं। अब 4 और 3 का लासा लेंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 12 आ गया। अब इसका लासा लेंगे 12 आ गया, फिर 4 से फिर 12 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, ऊपर 3 लिखेंगे, 3 से फिर भाग देंगे, 4 बार जाएगा, फिर 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 आएगा, -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बस यहां से उत्तर निकालना चाहिए, यहां से हम सब उत्तर निकाल लेंगे। अगर ये इससे वेरीफाई नहीं होगा कि ये सही है कि गलत है, यही आना चाहिए। संख्या रेखा द्वारा हल करेंगे जब यही आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं, इधर जो है पॉजिटिव नंबर या फिर धनात्मक नंबर होते हैं, इधर जो है निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या, बीच में 0 लिखेंगे। पहले यहां पर लिखेंगे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। अब इधर लिखेंगे -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12। हमको 20 तक जाना है, ऐसे 20 तक लिखेंगे। चौदह बटे 12 में पढ़ोगे 15/12, इसको ऐसे 20 तक लिखेंगे पूरा। 16/12, ठीक है। अब 3/12 दिया है, 0 से शुरू करेंगे, 0 से ऐसे लाइन ऊपर करेंगे, एरो लगाएंगे। ये एरो लगाना बहुत जरूरी है। यहां से 3 जाएंगे, +3 है, यहाँ पर प्लस है,
+3 बटे 12 मतलब प्लस वाली संख्या इधर है, 1 2 3 +3 हो गया, ठीक। मतलब 0 से शुरू किए और +3 बटे 12 पे जाके गए। अब -20 बटे 12, यहां से -20 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बटे 12 मतलब यहां पर जाके आया। यहां से फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से जाते हैं, 3 बटे 12 से स्टार्ट किए और -17 बटे 12 पे जाके गिरे। ये एरो ऊपर जाएगा क्योंकि यहां से हम सब आए हैं और यहां पर जा रहे हैं, बीच में भी एरो दिखा देंगे कैसे जा रहे हैं। और यही लास्ट आंसर है क्योंकि 20 बटे 12 पे इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अब 0 से शुरू करेंगे और 17 बटे 12 पे खत्म करेंगे, यही फाइनल आंसर होगा। इसके ऊपर लिखेंगे 3 बटे 12 है ये जो है -20 बटे 12 हो गया, ये जो है -17 बटे 12, यही फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे अभ्यास 1.8। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जानेंगे अभ्यास ए कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।